हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। x मीटर भुजा वाले घन की एक भुजा में हमें 1% वृद्धि के कारण घन के आयतन में होने वाला सन्निकट परिवर्तन बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा की चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पे देखो, हमें प्रश्न में पूछा है आयतन में सन्निकट परिवर्तन। तो देखो, जब भी हमारे पास किसी एक राशि में सन्निकट परिवर्तन दे रखा हो और दूसरी राशि में सन्निकट परिवर्तन निकालना हो, तो हमें उपयोग करना होता है अवकलज के अनुप्रयोगों का। अवकलज के अनुप्रयोग, इसमें हम लोग देखो कैसे इसमें निर्धारित करते हैं सन्निकट मान को। जैसे अपने पास y बराबर में fx कोई फलन दे रखा है, ठीक है। इसका हम लोग जब सन्निकट मान निकालना होता है तो dy बटा dx, इसका जो अवकलज होता है वो इसके आंशिक अवकलज डेल y बटा में डेल x के बराबर हो जाता है। यहाँ से अगर मैं डेल y का मान निकालना चाहूँ तो ये बराबर हो जाएगा dy बटा dx गुणा में डेल x। यहाँ पे देखो, अगर मेरे पास x में आंशिक परिवर्तन हो रहा है तो मैं y में आंशिक परिवर्तन निकाल सकता हूँ। अगर x के आंशिक परिवर्तन को गुणा कर दूं y का अवकलज x के सापेक्ष निकाल के। अब इसको हम लोग सवाल में निर्धारित कर लेते हैं। तो देखो, यहाँ पे पहले घन की भुजा को दे रखा है। घन की भुजा यहाँ पे दे रखी है x मीटर के बराबर, x मीटर। फिर उसके बाद में भुजा में जो आंशिक परिवर्तन है जिसको हम डेल x से निर्धारित कर देते हैं, ये बराबर दे रखा है 1% वृद्धि। मतलब जो अपने पास x जो भुजा है उसका 1%, तो 1% मतलब 1 बटा में 100। इसको आगे सरल करते हैं तो ये अपने पास बन जाता है 0.01 और गुणा में x, और इसकी इकाई भी अपने पास मीटर हो जाएगी। और चूंकि वृद्धि हो रही है तो ये हमेशा धनात्मक होने वाला है डेल x का मान। अब चलते हैं देखो इसके आयतन में। तो घन का आयतन निकालने का पहले तो सूत्र लिखेंगे, घन का आयतन। तो घन का आयतन अपने पास होता है ये भुजा की घात 3, तो भुजा की घात 3 के बराबर, तो ये आ जाएगा अपने पास x की घात 3 के बराबर। अब घन के आयतन में हमें आंशिक परिवर्तन या सन्निकट परिवर्तन जो निकालना है, मतलब इसको हम लोग v से निर्धारित कर देते हैं। तो हमें मान निकालना है डेल v का हमें मान निकालना है। तो देखो इसको सरल करते हैं। सबसे पहले हमें v बराबर में x की घात 3 ये दे रखा है। अब देखो हमें डेल v निकालना है, तो पहले तो इसका हम लोग इस तरह से ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, डेल v बराबर में dv बटा dx गुणा में डेल x। क्योंकि ये हमने मुख्य अवधारणा में बताया है कि y में आंशिक परिवर्तन निकालना है तो y में x के सापेक्ष अवकलन करेंगे और x के आंशिक परिवर्तन को इससे गुणा कर देंगे। तो हमें v में आंशिक परिवर्तन निकालना है तो v को x के सापेक्ष अवकलन किया और डेल x से गुणा कर दिया। अब देखो यहाँ से हम लोग पहले तो इसका अवकलन करेंगे, dv बटा dx ये किसके बराबर आ जाएगा, 3x की घात 2 के बराबर आ जाएगा। उसके बाद हम लोग डेल x का मान पहले ही दे रखा है, किसके बराबर दे रखा है, 0.01 गुणा में x मीटर के बराबर ये दे रखा है। तो इस सूत्र में मान रख देते हैं। तो डेल v का मान किसके बराबर आ जाएगा, देखो डेल v बराबर में 3x की घात 2, ये तो dv बटा dx का मान आ जाएगा, और इसको गुणा कर देते हैं हम 0.01 गुणा में x से, ठीक है। आगे इसको सरल करते हैं तो dv बराबर हो जाएगा 0.03 और यहाँ पे हो जाएगा x की घात 3, और इसकी इकाई की हम लोग बात करते हैं तो चूंकि जो आयतन है उसकी इकाई मीटर क्यूब होती है तो इसकी इकाई भी मीटर क्यूब हो जाएगी। अब ये अपने पास आ गया आयतन में आंशिक परिवर्तन या सन्निकट परिवर्तन का मान, और यही हमें पूछा था। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 0.03 x की घात 3 मीटर क्यूब के बराबर। और एक चीज और आप देख सकते हो कि जब मेरे पास इसकी भुजा में वृद्धि हो रही है, मतलब ये डेल x का मान धनात्मक है, तो इसके आयतन में भी संगत वृद्धि होने वाली है, मतलब इसका मान भी धनात्मक होने वाला है। यही हमारा उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।